हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीडी। आज की क्लास में टीजीटी आर्ट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इनके विस्तृत नोट्स आपको बता दिए हैं। आप क्लास में जाके देख सकते हैं। साथ में इनसे रिलेटेड आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवा दिया गया है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, याद रखिएगा यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, केवीएस, DSSB या एनवीएस आर्ट सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। ये टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। पहला प्रश्न है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं। लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियां हैं वो सिंधु घाटी काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, पुरातत्विक महत्व का स्थल लोथल स्थित है। तो याद रखिएगा लोथल गुजरात में स्थित है और ये भारत के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल और कालीबंगा ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बना है। जो पुरुष नर्तक धड़ है इसे बहुत ही विस्तृत रूप से पिछले क्लास में बताया गया है कि पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिए लोथल और धोलावीरा स्थित है। तो लोथल और धोलावीरा ये दोनों भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष दर बना है। ये जो पुरुष दर है ये हड़प्पा काल से संबंधित है और पुरुष दर लाल चूने पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत का नगर नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृत का नगर गिरिनगर ये हड़प्पा संस्कृत का नगर नहीं था। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर में दिखाई देती है। आलमगीरपुर के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया था। आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ पर पक्षी का पिंजड़ा पाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पक्षी का पिंजड़ा कहाँ पे पाया गया। तो पक्षी का पिंजड़ा हड़प्पा में पाया गया था। नेक्स्ट है, वह शहर जिसमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। सूती कपड़े का एक टुकड़ा हड़प्पा में मिला था। ये जितने भी प्रश्न है याद रखिएगा, ये जो हमने 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए हैं और उनकी जो व्याख्या दी थी उन्हीं से रिलेटेड ये आपको वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है जिससे आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा में योगदान है। वर्तमान समय में भी आप देख रहे होंगे कि महिलाएं बालों के बीच सिंदूर लगाती हैं। तो वो जो सिंदूर लगाने की परंपरा है वो कब से प्रारंभ हुई थी। तो सिंदूर लगाने की जो परंपरा थी वो हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। नेक्स्ट है, इंडस वैली का संबंध है। इंडस वैली का संबंध हड़प्पा से है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग हुआ। जो हड़प्पा काल में हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसमें समानता लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। तो याद रखिएगा जो हड़प्पन सभ्यता है उसे हम सिंधु सभ्यता या इंडस वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सिवा मोहर मिली थी। सिवा मोहर या फिर आपको शिव मोहर पूछी जाए तो याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो में मिली थी। नेक्स्ट है, सिवा मोहर पर नहीं उकेरा हुआ था। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो सिवा मोहर प्राप्त हुई थी उसमें 4 प्रकार के जानवर का चित्र अंकित था जिसमें से घोड़े का चित्र वहां पे नहीं बना हुआ था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी बनी है। मातृ देवी मृण मूर्ति सामग्री से बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी अर्थात डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है। जो नर्तकी या फिर आपको डांसिंग गर्ल पूछा जा सकता है इसकी मूर्ति कांसे से बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी हुई है। जो खड़ी हुई स्त्री है ये भी कांस्य से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो आपको पता ही है कि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसके जो खंडर हैं वो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः संबंधित थी। जो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और जो कलाकृति हमें प्राप्त हुई है वो उच्च वर्ग से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयाम है। तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 11.88 मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की आयाम थे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नेतक धड़ निर्मित है। याद रखिएगा जो नेतक धड़ है वो टेराकोटा से निर्मित है। नेक्स्ट है नाचती हुई लड़की। नाचती हुई लड़की को याद रखिएगा नर्तकी या फिर डांसिंग गर्ल इसे बोला जाता है। और दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। तो ये दोनों नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो ये मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं। नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति स्थित है। तो याद रखिएगा डांसिंग गर्ल नामक जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें बनाई गई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो पाई गई सीलें थी वो टेराकोटा से निर्मित थी। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियों को दर्शाती है। जो पशुपति मोहरे हैं ये पशुओं से घिरे हुए योगी शिव को यहाँ पे दर्शाती हैं। इसकी आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। नेक्स्ट है बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ था। मोहनजोदड़ो में जो बाढ़ आई थी, कितनी बार बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो पूर्णतः नष्ट हो गया था। तो 7 से अधिक बार बाढ़ यहाँ पे आने के कारण मोहनजोदड़ो पूर्णतः नष्ट हो चुका था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष बना था। जो पुजारी राजा का वक्ष था वो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित था। नेक्स्ट है दुशाला ओढ़े योगी का मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले सिर और पशुपति मोहरे ये सभी मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई हैं। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है धातु से बनी नृत्य करती नर्तकी की मूर्ति की खोज हुई थी। तो इसकी खोज मोहनजोदड़ो से हुई थी क्योंकि मोहनजोदड़ो में ही खुदाई के दौरान नृत्य करती हुई मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था। तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप जो था उसमें कुषाण काल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिला। तो सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम कांस्य प्रतिमा है। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा नेत्रांगना की है। नेत्रांगना को डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति इन नामों से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई। तो पशु आकृति युक्त जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी के जेड हार की खोज हुई है। तो जेड हार की खोज लोथल स्थल पर हुई है। इन सभी प्रश्नों को पहले एक बार करवाया जा चुका है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया गया है। ये अब ऑनलाइनर प्रश्नों को करवाया जा रहा है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यदि आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण बने हैं। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त अधिकांश आभूषण हैं वो पत्थर के मोती से निर्मित हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा एक पुरातात्विक काल अवध संबंध रखता है। तो जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है और ये सिंधु घाटी काल से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है। तो जो सिंधु घाटी वास्तुकला थी यहाँ पे नगर नियोजन था इसलिए यहाँ पे पकी हुई ईंटों से ये वास्तुकला निर्मित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ ढाली गई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य मूर्तियाँ हैं वो मोम निकालकर बनाने की विधि से ढाली गई हैं और इस विधि को हम डोकरा कास्टिंग विधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृण भांडों पर बने अलंकरण बने हैं। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत जो मृण भांडों पर बने अलंकरण हैं ये ज्यामितीय आकारों में बने हुए हैं।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो जो यूनिकॉर्न छवि है ये सिंधु घाटी के मोहरों पर मिलती है। नेक्स्ट है सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं संबंधित हैं, तो पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं, इसका हमें चित्र या अंकन जो है वो चनुदड़ो स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में राग कट आर्किटेक्चर पाया गया, तो जो राग कट आर्किटेक्चर था ये धौलावीरा स्थल से पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जिसके कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है वो थी स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट है दहमदाबाद स्थित है, तो दहमदाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेष कहाँ दर्शाते हैं, तो साइट हॉर्स पैटर्न या फिर हम कह सकते हैं घोड़ों के जो अवशेष हैं वो सुरकुट्टा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र मिट्टी के बर्तनों में निर्मित थे और मिट्टी के बर्तनों में ही यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के कला के चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी में खोज की गई थी, तो सिंधु घाटों में मोहरों की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः द्रष्टव्य होता है, जो सिंधु घाटी में मोहरें प्राप्त हुई उसमें किसका चित्र अंकन है, तो बैल का रूपांकन उसमें मोहरों में किया गया है। नेक्स्ट है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस अवधि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई, तो ये 2500 से लेके कहीं पर आपको इसमें 1500 मिलेगा और कहीं पे 1700, तो दोनों ही यहाँ पे राइट हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा स्थित है, तो याद रखिएगा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तो एप्लिक तकनीक का प्रयोग टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। जिस प्रकार से आपने डोकरा तकनीक का इस्तेमाल पड़ा था कि मोम को डालकर जो कांसे की मूर्तियां होती थी उनका निर्माण डोकरा तकनीक से किया जाता था, उसी प्रकार से टेराकोटा की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो एप्लिक तकनीक से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो याद रखिएगा आहड़ जो है ये राजस्थान में स्थित है और समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आहड़ राजस्थान में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है, क्योंकि पुरातात्विक की खुदाई के द्वारा ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख स्थल और स्रोत वहां से मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई हैं उनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी से प्राप्त ब्रसम मोहर बनी है, तो जो सिंधु घाटी से ब्रसम मोहरें मिली हैं ये सेल खड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई, तो जो प्रथम धातु मूर्ति थी वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी और प्रथम धातु मूर्ति आपको नर्तकी जो थी वो कांस्य से निर्मित थी और प्रथम धातु मूर्ति थी। नेक्स्ट है लोथल तथा कालीबंगा दोनों स्थल हैं, तो लोथल और कालीबंगा ये हड़प्पा कालीन से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा का अर्थ है, तो याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ, तो लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियाँ हैं वो सिंधु घाटी काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा बंदरगाह रूप में प्रसिद्ध है, तो हड़प्पा का एक स्थल जो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है वो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है और हड़प्पा से स्थल प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है सिंधुवासी पूजा करते थे, तो सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज की थी, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्खनन
पुरातात्विक राखलदास बंदोपाध्याय से संबंधित है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या, जिनको नगरों की संख्या दी जा सकती है, उनकी नगरों की संख्या यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिला, तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। इसी के साथ आज से आपका पहला चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। उम्मीद है आपको ये पहला चैप्टर पूरी तरीके से याद हो गया होगा, और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।